हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कॉम्पिटिटिव एकेडमी बाय परवीन में। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हैं। बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आज हम चैप्टर करेंगे सेल, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी? हार्टविंग ने दी थी। साइटोलॉजी टर्म स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। और सेल का जनक कौन है? सेल का जनक है रॉबर्ट हुक। उसने डेड सेल की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। 1665 में। और इसकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इसकी बुक का नाम था, ध्यान रखना। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं स्वानसन और इसकी बुक थी सेल। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं A.K. शर्मा। डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक 1665 में। किसने की थी डिस्कवरी सेल की? रॉबर्ट हुक ने। और ये किस में की थी? कॉर्क टिश्यू में की थी। डेड सेल की खोज की थी इसने। ये हनीकॉम स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना इसमें, ये हनीकॉम स्ट्रक्चर और इनके बीच में ये ब्लैक ब्लैक है, ये डेड सेल है। ये अब तक थी भाई। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका लिविंग सेल, तो इसकी खोज की थी लुवेनहॉक ने। लुवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। ये हॉलैंड के थे। जो लुवेनहॉक हैं वो हॉलैंड से थे। इनकी बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। लुवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरियल सेल में। आरबीसी की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज की थी और स्पर्म की खोज की थी। और जो सेल देखी थी वो इस माइक्रोस्कोप से देखी थी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? पहला आइडिया किसने दिया था? 1824 में डुट्रोचैट ने दिया था। ये डुट्रोचैट है, इसने पहला आइडिया दिया था सेल थ्योरी का। इसने कहा कि बहुत सारी सेल मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक बनाती हैं, ये किसने बोला था? बहुत सारी सेल मिलकर, डुट्रोचैट ने। दूसरा आइडिया आया था सेल्डन स्वान 1839 में। इन्होंने कहा था सभी जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। इन्होंने बोला था ये। तीसरा आइडिया किसने आया था? ये तीसरा आइडिया रुडोल्फ विर्चो ने आया था। ये लैटिन भाषा में इसने कहा था ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या था? प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही जो कोशिका हैं उनसे ही मिलकर नई कोशिका बनती हैं। सभी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, इसने ये बोला था। और इसका मतलब भी यही है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है, बैक्टीरिया की है। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका साइज होता है 1.0 mm से भी छोटा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। इसकी सेल के चारों ओर 1 mm कवरिंग दिखाई देती है। माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहते हैं। जंतु जगत का जोकर कौन है? माइकोप्लाज्मा। PPLO पॉलीप्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, अंडाणु। ये फीमेल में होता है, ये है ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, शुक्राणु। ये मेल में होता है, ये स्पर्म है। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स। कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हैं, ये तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है रुधिर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? WBC वाइट ब्लड सेल। और रुधिर में सबसे छोटी कोशिका होती है रेड ब्लड सेल RBC। पौधे में सबसे लंबी कोशिका होती है रेमी ऑफ फाइबर। रेमी के रेशे,
रेमी के रेशे किसमें होती है? पौधे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। लार्जेस्ट प्रीकैरियोटिक सेल होती है स्पिरिलियम, ये स्पिरिलियम है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार हैं। दो प्रकार की कोशिका होती हैं, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रीकैरियोटिक में इसे क्या कहते हैं? प्राचीन केंद्रक। इसमें प्राचीन केंद्रक होता है ऐसी कोशिका जिसका केंद्र अपरिपक्व होता है, मतलब मैच्योर नहीं होता। ऐसी कोशिका के चारों ओर तो केंद्रक झिल्ली होगी ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत बन भी गई तो वह बीच बीच से टूटी हुई मिलेगी, यानी अस्थिग्रस्त। इसका डीएनए कोशिका द्रव में होता है जिसे जेनिफोर कहते हैं, जेनिफोर, उसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। यूकैरियोटिक ये होती हैं क्या? परिपक्व होती हैं। यूकैरियोटिक में सेल जो होती है ये परिपक्व होती है, ट्रू सेल होती हैं। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक परिपक्व हो, उसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, उसके केंद्रक में डीएनए होता है, इसके केंद्रक में डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तुलना। प्रोकैरियोटिक में डीएनए की संरचना गोलाकार होती है और इसमें डबल कुंडलित होती है। ये डीएनए एक कुंडलीकृत या डबल कुंडलित होते हैं, जबकि इसमें यूकैरियोटिक में डीएनए में प्रोटीन और हिस्टोन होता है। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग। सेल वॉल, कोशिका का बाहरी आवरण सेल वॉल कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु, इन चारों में सेल वॉल होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट है सेल वॉल की संरचना। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस नाम से जानी जाती है? पेप्टाइड ग्लाइकन, पेप्टाइड ग्लाइकन के नाम से जानी जाती है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। शैवाल की सेल वॉल कैसे बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टोन्स और मिनरल्स, ये तीनों मिलकर शैवाल की सेल वॉल बनाते हैं। कवक की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। पादप की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल का काम साइज, शेप और प्रोटेक्शन देना होता है। ग्राम स्टेन जीवाणु की सेल वॉल को रंग प्रदान करती हैं। तो ये दो प्रकार की ग्राम स्टेन होती हैं। एक तो होती है ग्राम स्टेन पॉजिटिव, ये कौन सा कलर देगा? ये पर्पल कलर देगा। एक होता है ग्राम नेगेटिव, ये पिंक कलर देगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यह प्लांट और एनिमल में पाई जाती हैं। हेड ऊपर होती हैं, ऊपर कौन सी होती हैं? हाइड्रोफिलिक होती हैं, जो पानी में घुलनशील होती हैं, वो होती हैं। और जो नीचे होती हैं वो कौन सी होती हैं? टेल में, पूंछ में, तो वो होती हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होती, हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। कब? 1972 में। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। सेल मेम्ब्रेन के कार्य होते हैं, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑर्चिड प्लांट की जड़ों में सेल को देखा गया था, सेल में न्यूक्लियस को देखा गया था। यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, कौन सा? न्यूक्लियस। इसको सेल का ब्रेन या सेल मैनेजर भी कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। यह आरबीसी और माइटोकॉन्ड्रिया में, या माइटोकॉन्ड्रिया है में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यह सीव सेल जो कि प्लांट की होती है, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लांट की एक सेल होती है सीव सेल, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। डीएनए और आरएनए केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं, और इस न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिक एसिड,
डीएनए की संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने दी थी। आरएनए की संरचना किसने दी थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। यह द्विकुंडलित होती हैं और यह एक कुंडलित होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन सा? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जबकि आरएनए में साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव यह ज़्यादा स्थायी होते हैं और यह कम स्थायी होती है। डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर बॉन्डिंग यह डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। और ये डिस्टेंस कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये वाला 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है और ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम यह धागानुमा संरचना होती है और जो ये क्रोमोसोम है गुणसूत्र, ये नाम किसने दिया था? ये दिया था वेल्डेयर ने। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। ये पेयर में होते हैं। ये कोशिका विभाजन होगा तब दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है। मनुष्य में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं एलोसोम। लड़कों और लड़कियों में सेम होते हैं जबकि एलोसोम अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल में। बॉय में क्या होते हैं? XY होते हैं जबकि फीमेल में XX होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या चिंपैंजी में कितनी होती है? 48, बंदर में 42, मटर में 14 और हाथी में 56, मच्छर में 6 और गेहूं में 42, फ्रॉग में 26 और कैट में 38 होती हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा के पौधे में पाए जाते हैं और ये कितने होते हैं? 1300 से 1600। सबसे कम क्रोमोसोम एस्केरिस मेगालोसेफली घोड़े का गोल कृमि होता है, उसमें पाया जाता है। कितनी? 2 क्रोमोसोम होते हैं। जीन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी जीन की खोज। स्टडी ऑफ जीन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं इसके? हाइट बढ़ाना या छोटा रखना, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई और कलर ऑफ स्किन। ये सभी डिपेंड करते हैं किस पर? जीन पर। डीएनए का एक टुकड़ा जीन कहलाता है। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट ह्यूमन बॉडी में 8000 जीन होती हैं। जीन या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है तो जेनेटिक डिजीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये टर्म किसने दी थी? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, उसमें गोलाकार होते हैं, ये गोलाकार होते हैं इसमें। इसको अर्ध स्वायत्त शरीर भी कहते हैं। उसमें आरएनए पाया जाता है। प्रथम अर्धद्वितीय कोशिकांग बनता है। यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में। यह दूसरा कोशिका का बड़ा भाग है। इसका डायमीटर होता है 0.2 से 1.0 UM होता है। लेंथ होती है इसकी 1.0 से 4.0 UM। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मेव्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? मेव्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया को यकृत कोशिका में से निकाला है बेंसले और हेंज ने। लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहलाता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहलाती है।
और लाइसोसोम की खोज या टर्म किसने दी थी? डी डुवे ने। कब? 1995 में। ये बैक्टीरिया को मारते हैं। लाइसोसोम का क्या काम होता है? बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसको बोलते हैं एटम बम, परमाणु बम भी बोलते हैं शरीर का या कोशिका का। स्क्वेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी भी बोलते हैं इसको। एनिमल सेल में हमेशा पाया जाता है, प्लांट सेल में बहुत कम, रेयर पाया जाता है। मैच्योर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। ब्लड में सबसे अधिक लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी में होते हैं। ये बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लाइसोसोम के कार्य क्या हैं? कोशिका के अंदर पाचन करवाते हैं ये। इसका पीएच क्या होता है? 4 से 5 एसिडिक होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं इसमें। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का अपघटन करते हैं ये। कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में होती हैं कुफर सेल। और ओस्टियोक्लास्ट बोन में पाई जाती हैं। माइक्रोफेज किस में पाए जाते हैं? ब्लड में पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या? लाइसोसोम स्वयं को नष्ट भी कर सकता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम में कई प्रकार के हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह कोशिका की सफाई करके उसे रोगों एवं संक्रमण से बचाता है। सबसे ज़्यादा लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम ब्लड कैंसर के समय अधिक सक्रिय होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाता है। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कौन होता है? राइबोसोम्स। जहाँ भी राइबो दिखे वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है क्या? राइबोसोम। RER के ऊपर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में इसका नाम है। इसका ये नाम किसने दिया था? पोर्टर ने दिया था। पोर्टर ने। प्रथम अवलोकन किसने किया था? गार्नियर ने किया था। गार्नियर ने इसे इर्गोप्लाज्म कहा। गार्नियर ने इसको क्या बोला था? इर्गोप्लाज्म। यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ER करता है। ER के प्रकार हैं, नंबर 1 है रफ ER और नंबर 2 है स्मूथ ER। ये देखो RER जो ऊपर आया था वो है, और ये SER। इसे RER लिखा होता है। यह केंद्रक झिल्ली के पास पाया जाता है। जो RER होता है ये केंद्रक झिल्ली के पास पाया जाता है। यह ज़्यादा स्थायी होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन्हें ही राइबोसोम्स कहते हैं। यह प्रोटीन का संश्लेषण का काम करते हैं। कौन? RER। अब देखते हैं SER। इसको बोलते हैं चिकनी। इसे SER लिखा होता है। यह कोशिका झिल्ली के पास पाया जाता है। यह कम स्थायी होता है। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। वसा लिपिड का संश्लेषण कौन करता है? स्मूथ ER। RER क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जबकि SER क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, वसा सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। कब की थी? 1898 में। इसका अदर नाम क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। यह केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको प्लांट सेल के अंदर डिक्टियोसोम्स कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या कहते हैं? इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको टूटने से लाइसोसोम और वैक्यूल्स रसदानी बनते हैं। यह केंद्रक के पास पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी tRNA की सहायता करते हैं। कैसे? जो सेल में प्रोटीन बिखरा पड़ा होता है उसकी प्रोटीन को बंडल फॉर्म में इकट्ठा करके
tRNA के पास भेज देता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसका कार्य यही होता है। इसको बंडल बनाने, रीपैकर या ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। इसको कोशिका की माता भी कहते हैं। कोशिका की माता कौन होता है? गोल्जी बॉडी। राइबोसोम्स, इसकी खोज पैलेड ने की थी और इसका साइज क्या होता है? 170 से 230 एंगस्ट्रॉम। इसका नाम पहले पैलेड ग्रैन्यूल था। इसको कोशिका का सर्वाधिक छोटा कोशिकांग कहते हैं। सर्वाधिक छोटा और महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है कौन? राइबोसोम। यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। इन पर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। यह छोटा कोशिकांग होता है। एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में 10,000 राइबोसोम्स होते हैं। स्तनधारी की सेल में 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जहाँ होते हैं वहीं प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स ये 80S, इसे शेप्ड बार्ग यूनिट भी कहते हैं। 40S और 60S प्लांट सेल और एनिमल सेल में यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 40 और 60 ये दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन किस में? यूकेरियोटिक सेल में। इन दोनों इकाइयों के बीच में mRNA काम करता है। उनके बीच में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल में। जब बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA के साथ मैसेंजर ऑफ RNA के साथ जुड़ते हैं तो उसको पॉलीसोम्स कहते हैं। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय। ये केवल यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यह गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनते हैं। भाई माइक्रोबॉडीज कब बनते हैं? ध्यान रखना, जब गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटेंगे तो क्या बनेगी? माइक्रोबॉडीज बनेंगी। इसका साइज होता है 0.3 से 1.5 UM। ये यूकेरियोटिक नहीं होते। नेक्स्ट है स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स इसकी खोज पैरनर ने की थी। ये केवल प्लांट सेल में पाए जाती हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसोम। ग्लाइकोसोम की खोज किसने की थी? बीव्स ने खोजा था ग्लाइकोसोम को। ये प्लांट सेल में होती है। इसको प्लांट सेल का लाइसोसोम कहा जाता है। पेरोक्सिसोम, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। पेरोक्सिसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर पाचन करवाते हैं। माइक्रोबॉडीज कोशिका के मेटाबॉलिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लैक्सिसोम की खोज बीव्स ने की थी। यह प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका काम बीटा ऑक्सीडेशन से इसका काम होता है। फैट का कार्बोहाइड्रेट में बदलना इसका काम होता है। पेरोक्सिसोम, इसकी खोज रोडिन ने की थी। किसने की थी? रोडिन ने। यह प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। इसका कार्य अमीनो एसिड को यूरिक एसिड में बदलना होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स, रिक्तिका या रसदानी बोलते हैं इसको। कोशिका के अंदर खाली जगह होती है, इसको रसदानी कहते हैं। इसमें पानी प्लस खनिज तत्व प्लस न्यूट्रिएंट और प्लस में विटामिन स्टोर होते हैं। इसको कोशिका का जेब कहा जाता है। पॉकेट ऑफ कोशिका किसको कहते हैं? वैक्यूल्स को। यह नाम किसने दिया था? डुजार्डिन ने। इनका अवलोकन सबसे पहले स्प्लेंजी ने किया और प्रोटोजोआन ने भी देखा था। इसको प्लांट सेल में सेल्डॉन ने देखा था। वैक्यूल्स का साइज बड़ा प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है। अपरिपक्व कोशिका में रसदानी ज़्यादा
होती हैं, परिपक्व में कम होती हैं। वैक्यूल्स की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल्स की झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। प्लास्टिड, लवक, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड। पौधों में कलर देने का काम कौन करता है? प्लास्टिड करता है। इसकी खोज हैक्कल ने की थी। हैक्कल। इसका नाम किसने दिया था? शिम्पलर ने दिया था। युगलिना प्रोटोजोआ में होती है, इसमें भी प्लास्टिड पाया जाता है। किसमें? युगलिना में। इसकी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच की योजक कड़ी है कौन? युगलिना। ये युगलिना है। क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित। लीफ में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? लीफ में। क्या? क्लोरोप्लास्ट। लीफ, फ्रूट और फ्लावर, इनमें पाया जाता है। इस हिसाब से यह हरा रंग देता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरा और सफ़ेद को छोड़कर सारे वर्णक होते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। इसमें मेन होता है ज़ैंथोफिल, यह पीला रंग देता है। और कैरोटीन होता है, गाजरी रंग देता है। बेटेनाइन होता है बीटरूट चुकंदर में। और ल्यूकोपीन होता है टमाटर का रंग जैसा लाल रंग देता है। इसमें ल्यूकोप्लास्ट। श्वेत वर्णक, यह श्वेत या रंगहीन होते हैं। इसमें रंग द्रव नहीं होते। यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों के भंडारण का कार्य करते हैं। स्टार्च, तेल, प्रोटीन आदि का भंडारण करते हैं। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और पौधों में विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पारदर्शी रंग रहित होता है। प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन को संचित करने का काम करता है। एमिलियोप्लास्ट था, यह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करता है। एलियोप्लास्ट यह वसा ऑयल संचित करता है। एल्यूरोप्लास्ट यह प्रोटीन और अमीनो एसिड को संचित करता है। युगलिना में भी प्लास्टिड पाया जाता है। यह एक एनिमल है। पादप सेल और एनिमल सेल, इसमें डिफरेंस देखेंगे। प्लांट सेल इसका आकार बड़ा होता है जबकि इसका आकार छोटा होता है। इसमें लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते। इसमें लाइसोसोम आर रेयर, मतलब रेयर पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम्स होते हैं। इसमें वोक्यूल्स का आकार बड़ा होता है, इसमें वैक्यूल्स का आकार छोटा होता है। इसमें गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं और इसमें गोल्जी बॉडी होते हैं। इसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, जड़ों में ज़्यादा होता है। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है और लिवर में जमा होता है, ज़्यादा होता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसमें केंद्रक परिधीय होते हैं, यह आयताकार होते हैं। सेल डिवीज़न, इसकी खोज रुडोल्फ विर्चो ने की थी। सेल डिवीज़न की खोज किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने। इसका मतलब ये है पेरेंट सेल अपने आप को विकसित करके डॉटर सेल बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन से बॉडी ग्रोथ होती है। जो कोशिका विभाजन की प्रथम कोशिका को जाइगोट, युग्म कहते हैं। कोशिका विभाजन के प्रकार हैं असमसूत्री यानी कि एमाइटोसिस और समसूत्री माइटोसिस और मियोसिस अर्धसूत्री। इसकी खोज किसने की थी? रिमार्क ने की थी एमाइटोसिस की। इसका नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होता। यह कम विकसित होती है। बैक्टीरिया, फंगी और यीस्ट में पाई जाती है। माइटोसिस में क्या होता है? एक कोशिका 2 कोशिका में बढ़ जाती है। एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती हैं। इसका यही है।
और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 1 से 2 बनती हैं, फिर 2 से 3 बनती हैं। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, मतलब एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। शरीर का निर्माण कैसे होता है, पहले सेल से टिश्यू और टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। कोशिका विभाजन से वृद्धि, ग्रोथ और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल डिवीजन, इसकी खोज रुडोल्फ विर्चो ने की थी। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जो पेरेंट सेल अपने आप को विकसित कर डॉटर सेल के निर्माण में बनाए, वही कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन से बॉडी ग्रोथ होता है। जो कोशिका विभाजन की प्रथम कोशिका को जाइगोट कहते हैं। माइटोसिस, समसूत्री विभाजन कोशिका का, इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। जितने गुणसूत्र पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही गुणसूत्र डॉटर सेल में होंगे। समसूत्री विभाजन सेमेटिक कायिक प्रकार की कोशिका में होते हैं। ये देखो पेरेंट सेल से फिर ये बनेंगे डॉटर सेल। मियोसिस अर्धसूत्री, इसकी खोज हार्टविंग ने की थी। जितने गुणसूत्र पेरेंट सेल में होते हैं उसके आधे गुणसूत्र डॉटर सेल में होते हैं। ये ध्यान रखना, इसके आधे गुणसूत्र डॉटर सेल में होंगे। अर्धसूत्री विभाजन गैमेट युग्मक प्रकार की कोशिका में होते हैं। स्टेज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के चरण हैं। इंटरफेज, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन की तैयारी करती है। इसमें डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर संरचना होती है जो अलग अलग हो जाती हैं। एम फेज, इसमें होता है एक एम फेज, ये एक्चुअल डिवीजन होते हैं, ये एक्चुअल डिवीजन करते हैं एम फेज। ये देख लो, इसकी माइटोसिस की फेज है 1, 2, 3, 4 और 5। पहली फेज में क्या होगा, गुणसूत्र संकोचित होते हैं। दूसरी फेज में होता है गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाता है। तीसरी फेज में गुणसूत्र के दोनों भाग विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, दोनों ध्रुवों पर नए केंद्रक बनते हैं। कोशिका का विभाजन होकर 2 डॉटर सेल बनाते हैं। नेक्स्ट है, और जो ये डीएनए की हेलिक्स स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तभी उनको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन कब कहते हैं, जब ये अलग अलग होती है ना डीएनए की, यही क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिन कहलाती हैं। इन्हीं से क्रोमोसोम्स बनते हैं, इनसे ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। एम फेज वास्तविक तौर पर सेल विभाजन करता है। नंबर 1 है प्रोफेज। इस अवस्था में केंद्रक के ऊपर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली होती है और जो भीति निकलती है गायब होने लग जाती है, कोशिका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा है मेटाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्रों के बीच सिकुड़न पैदा होने लगती है और ये गुणसूत्र प्लेट की फॉर्म में या रूप में आने लगते हैं। नंबर 3 है एनाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है टीलोफेज। टीलोफेज, इस अवस्था में केंद्रक की जो भित्ति होती है वो वापस आ जाती है। ये जो भित्ति है ये वापस आने लग गई इसमें। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ये इसमें विभाजन हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगी, इसमें डॉटर सेल बन जाएंगी। माइटोसिस समसूत्री विभाजन, एक पेरेंट सेल से 2 समान डॉटर सेल बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। नोट है, सबसे ज़्यादा समय प्रोफेज में लगता है, सबसे कम समय साइटोकाइनेसिस में लगता है। मियोसिस अर्धसूत्री की आवश्यकता लड़कियों में अंडाणु और लड़कों में शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।